हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली क्विक रिवीजन क्लासेस। आज हम सर्वनाम और उसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि सर्वनाम होता क्या है। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं? हिंदी में 11 सर्वनाम होते हैं। कितने होते हैं, है ना? हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं? मूल सर्वनाम 11 होते हैं। मूल सर्वनाम जो होते हैं कितने होते हैं? 11 होते हैं। मूल सर्वनाम, इनको कहते हैं मूल सर्वनाम। कितने होते हैं? मूल सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा कि मूल सर्वनाम कितने होते हैं, 11 होते हैं। मूल सर्वनाम 11 होते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, जबकि मूल सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो मूल सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? मूल सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? आप सभी को पता है कि मैं, है ना? मूल सर्वनाम जो 11 होते हैं कौन कौन से होते हैं? मैं हो गया, हम हो गया, मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, आप, है ना? कौन, कोई, जो और सो। मूल सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो, सो। ये होते हैं मूल सर्वनाम 11। और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सेकंड पॉइंट क्या है? सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? आप सभी को पता है कि सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। कितने होते हैं? सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक खुद के लिए करता है, मतलब इसमें क्या होता है कि जो खुद के लिए करता है उसको क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। खुद के लिए वक्ता या लेखक सर्वनाम का प्रयोग खुद के लिए करे तो उसको क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैं घूमने जा रहा हूँ। ठीक है, ये एग्जाम्पल है कि वो अपने लिए कह रहा है कि मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ। इसी तरह हो गया कि तुम अच्छी लग रही हो, है ना? इसी तरह हो गया तुम अच्छी लग रही हो। तो इसमें क्या होता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, अन्य पुरुष होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? पहले तो हमने ये जान लिया कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। वह सर्वनाम जो किसी स्त्री या पुरुष के बदले आता है, मतलब जैसे मैं घूमने जा रहा हूँ स्त्री या पुरुष के बदले आता है तो उसको क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे यहाँ पे कोई नाम भी हो सकता था तो उसके बदले आया है कि मैं घूमने जा रहा हूँ, वो खुद के लिए कह रहा है ना? कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता खुद के लिए करता है या फिर वह सर्वनाम जो किसी स्त्री या पुरुष के बदले में आता है उसको क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो मैं घूमने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है? मैं एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम क्या है? तुम है एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। पहला प्रकार कौन सा होता है? उत्तम पुरुष। दूसरा होता है मध्यम पुरुष। तीसरा होता है अन्य पुरुष। चलिए देखते हैं। तो उत्तम पुरुष में क्या होता है? उत्तम पुरुष में प्रथम पुरुष होता है। उत्तम पुरुष को ही प्रथम पुरुष कहते हैं। इसमें वक्ता होता है। इसमें क्या आता है? वक्ता आता है। और बोलने वाला, जैसे वक्ता को क्या कहते हैं? बोलने वाला। इसमें क्या आता है? वक्ता आता है। और बोलने वाले को क्या कहते हैं? वक्ता। बोलने वाले को क्या कहते हैं? वक्ता कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से सर्वनाम आते हैं? इसमें आता है मैं, हम लोग, मैं, हम लोग, हम सब। ये आते हैं प्रथम पुरुष में। मैं, हम लोग और हम सब। ठीक है, तो ये आते हैं प्रथम पुरुष।
मध्यम पुरुष में कौन आता है? श्रोता आता है। मध्यम पुरुष में कौन आता है? श्रोता आता है, सुनने वाला। श्रोता का मतलब सुनने वाला, जिससे बात की जाती है ना, जिससे बात की जाती है, सुनने वाला, उसको क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। इसमें कौन कौन से सर्वनाम आते हैं? तुम आता है, तू आता है, तू, तुम सब और आप। तुम सब और आप, ये सारे सर्वनाम मध्यम पुरुष में आते हैं। अन्य पुरुष में क्या आता है कि अन्य पुरुष में जिसके विषय में बात की जाती है तो वो अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे यह, वह, ये, वे, ये सारे सर्वनाम अन्य पुरुष कहलाते हैं। उत्तम पुरुष में क्या आता है? वक्ता, जैसे बोलने वाला, उसमें आता है मैं, हम लोग, हम सब। और मध्यम पुरुष में क्या होता है कि सुनने वाला होता है। तू, तुम सब और आप, ये मध्यम पुरुष में आते हैं। अन्य पुरुष में क्या आता है? यह, वह, ये और वे, ये सारे अन्य पुरुष में आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि स्वयं खुद का बोध कराने वाले सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर अपने लिए, आप, अपना और अपने आप का प्रयोग हो। जैसे ये कौन से वर्ड्स प्रयोग होते हैं इसमें? स्वयं, स्वयं, जहाँ पे आप देखिए स्वयं हो, खुद हो, स्वयं खुद, स्वयं खुद, आप, अपना और अपने आप। ठीक है, आप, अपना और अपने आप, अपने आप, अपने आप शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ पर क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे एग्जाम्पल हमने कहा कि मोहन आप ही खा लेता है, तो ये एग्जाम्पल हमने दिया कि मोहन अपने आप ही खा लेता है, तो यहाँ पे हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल क्या होगा? मोहन, जैसे हमने कहा कि मनोज स्वयं स्कूल गया था, है ना, तो एग्जाम्पल हमने कहा मनोज स्वयं, यहाँ पे स्वयं आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। स्वयं स्कूल गया था, तो यहाँ पे हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है आप सभी को पता चल गया कि जहाँ पर स्वयं खुद, आप, अपना, अपने आप आता है, वहाँ पर क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। वह सर्वनाम जो संज्ञा के बदले नहीं आता बल्कि संज्ञा के स्थान पर आता है, संज्ञा के बदले नहीं बल्कि संज्ञा के स्थान पर आता है, उसको क्या कहते हैं? और निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मोहन अपने आप ही खा लेता है, मनोज स्वयं स्कूल गया था, अपने मरने पर स्वयं अपने मरने पर ही स्वर्ग के दर्शन होंगे। जैसे तू अपना मन लगाकर पढ़, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये सारे एग्जाम्पल निजवाचक सर्वनाम के लिए यूज़ होते हैं ना। तो इतने से आप समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध कराते हैं उसको क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। जो किसी संज्ञा की निश्चित स्थिति का बोध कराने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की निश्चित स्थिति का बोध कराने वाले, संज्ञा की निश्चित स्थिति का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं? निश्चित स्थिति का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्थिति का बोध कराने वाले को संज्ञा की निश्चित स्थिति का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आता है? यह और वह आता है। क्या आता है? यह और वह, यह और वह। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आता है? यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे कि यह कलम है, जैसे हमने कहा कि यह कलम है, वह घोड़ा है। यह कलम है, यह कलम है, वह घोड़ा है। ठीक है, वह गाय है, यह कलम है,
तो निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन से सर्वनाम यूज़ होते हैं, यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि वह सर्वनाम जो संज्ञा की स्थिति को अनिश्चित कर देता है उसको क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जिसमें अनिश्चितता का बोध होता है उसको क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो, ना अनिश्चितता का बोध हो, तो उसको क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित स्थिति का बोध ना हो उसको क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या क्या आता है, अनिश्चयवाचक में जैसे हमने कह दिया कि कोई आ रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, कोई और कुछ होता है ना। कौन कौन से होते हैं, कोई और कुछ होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई और कुछ होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कोई और कुछ कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया कि कोई आ रहा है, हमने कहा कि जैसे हमने कहा कोई आ रहा है, तो यहाँ पे कौन आ रहा है ये इसका पता नहीं चल पा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अनिश्चितता का बोध होता है। हमने कहा कि दरवाजे पर कोई आदमी खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, हमने कहा कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो हम क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, अनिश्चितता का बोध हो रहा है। ये नहीं पता कि कौन खड़ा है ना। दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो क्या कहेंगे, अनिश्चितता का बोध हो रहा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है। और जैसे दूसरा क्या होता है, कुछ, तो कुछ भोजन भिखारियों को दे दिया गया, कुछ भोजन भिखारियों को भी दे दिया करो, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। इसके बाद है कि संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, तो संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि परस्पर एक दूसरी बात का संबंध बताने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, वह सर्वनाम जो दो संज्ञा पदों को, दो सर्वनामों को एक संज्ञा या एक सर्वनाम आपस में जोड़ता है उसको क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, संबंधवाचक जो किन्हीं दो पदों को आपस में जोड़ता है, जो किन्हीं दो पदों को आपस में जोड़ता है उसको क्या कहते हैं, दो पदों को आपस में जोड़ता है उसको क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने कहा वह कौन है जो मुझे नहीं जानता, है ना। जैसे इसके जो सर्वनाम होंगे, जैसे हमने कहा जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो इसमें ये संबंध का भाव जैसा वैसा है ना, तो इसको कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे, एग्जाम्पल हो गया जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसको क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसको क्या कहेंगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसको क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। हमने कहा जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष, जैसा वैसा है ना, जैसा देश वैसा वेश। और हमने कहा जो बोओगे सो काटोगे, वह कौन है जो मुझे नहीं जानता, है ना। तो जो सो, ये सारे क्या होते हैं, जो सो जैसा वैसा, ये होते हैं हमारे संबंधवाचक सर्वनाम। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है कि वह जब कोई प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम का कार्य करता है तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक शब्द, जब कोई प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम का कार्य करता है तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने कहा एग्जाम्पल, आप कौन हैं, तो कौन क्या है, यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट हमने कहा कि क्या वे समुद्री लुटेरे हैं,
क्या आप कौन हैं, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। आप कौन हैं, कौन यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। क्या और कौन क्या होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। क्या और कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है हमारा, क्या वे समुद्री लुटेरे हैं। क्या वे समुद्री लुटेरे हैं। क्या वे समुद्री लुटेरे हैं। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो अभी तक हमने अपना पढ़ लिया है कि प्रश्न सर्वनाम कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, ताकि मैंने आपको अभी थ्योरी इसलिए पढ़ा दी ताकि क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर पाएँ। तो चलते हैं क्वेश्चंस पे। अभी मैंने आपको बताया कि प्रश्नवाचक के बारे में जस्ट अभी आपको पढ़ाया था कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं कि जो शब्द सर्वनाम जो प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम का कार्य करते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कौन किसे कब, कौन किसे कब क्या, ये सब क्या होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, कौन किसे कब क्या, ये सारे क्या होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। नेक्स्ट है कि वह स्वतः ही जान जाएगी वह सर्वनाम है। अभी मैंने आपको बताया था कि स्वतः में क्या होता है, जहाँ पर खुद हो, जहाँ पर स्वतः मतलब खुद ही होता है। ठीक है, जहाँ पर खुद हो, स्वतः हो, जहाँ पर खुद हो, स्वतः हो, आप हो, आप अपना, अपने आप अपना, अपने आप, ये वर्ड दिखाई पड़े तो वहाँ पे क्या होता है कि निजवाचक सर्वनाम होता है। जहाँ अपने लिए आप, अपना और अपने आप शब्द का प्रयोग होता है वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होते हैं। खुद स्वतः का प्रयोग होता है वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखें। फिर है सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, फिर होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, फिर निजवाचक सर्वनाम होता है, और लास्ट क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि हम क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य प्रकार के अन्य। तो यहाँ पे पूछा गया है कि हम क्या है, तो हम उत्तम पुरुष में आता है। और क्या क्या उत्तम पुरुष में आता है, हम हो गया, हम लोग हो गया, हम लोग हो गया, हम हो गया, हम लोग, हम सब, हम सब और मैं, ये क्या आता है, ये सारे उत्तम पुरुष में आते हैं। और तो यहाँ पे पूछा है कि यह कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पे पूछा है कि यह कौन सा सर्वनाम है। तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम भी हो सकता है और निश्चयवाचक सर्वनाम भी हो सकता है। निश्चयवाचक में यह और वह आते हैं। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि यह और वह आते हैं। क्या होता है, यह और वह आते हैं। नेक्स्ट है तू, तुम, आप आदि। हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, तो ये कौन से होते हैं, मध्यम पुरुष होते हैं। कौन से होते हैं, मध्यम पुरुष आते हैं। तो सुनने वाले को क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था उत्तम पुरुष को, उत्तम पुरुष में क्या होता है, वक्ता अपने लिए यूज़ करता है। ठीक है, यहाँ पे वक्ता आता है। तो और यहाँ पे क्या होता है, मध्यम पुरुष में क्या होता है, श्रोता होता है। मध्यम पुरुष में क्या होता है, श्रोता होता है। तो इसमें कौन कौन से वर्ड यूज़ करे जाते हैं, तू, तुम, आप। ठीक है, तू, तुम, आप और तुम सब। ठीक है, तू, तुम, आप और तुम सब मध्यम पुरुष में यूज़ करे जाते हैं। तू, तुम, आप और तुम सब मध्यम पुरुष में यूज़ करे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ये तीनों पुरुषों में से कोई ना कोई आपसे एग्जाम में पूछ ही लेता है, या तो पूछेगा उत्तम पुरुष, या तो पूछेगा मध्यम पुरुष, या फिर अन्य पुरुष से पूछ लेता है। ठीक है, ज़्यादातर उत्तम और मध्यम पुरुष से ही पूछता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। लिखा है कि कल वह विद्यालय जाएगा। कल वह विद्यालय जाएगा, इस वाक्य में सर्वनाम क्या है, तो वह यहाँ पर सर्वनाम है। ठीक है, कल वह विद्यालय जाएगा, तो यहाँ पे वह क्या है, सर्वनाम है। यह और वह क्या होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। पुरुष में कौन से आते हैं, तो अन्य पुरुष में वह आता है। ठीक है, यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन से आता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन आते हैं, कौन, क्या, किसे, किसको, ये सारे क्या आते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। मैं कुछ लाया हूँ, इसे तुम रख लो,
इस वाक्य में रेखांकित सर्वनाम का भेद बताइए। तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम? क्या होता है, इसमें पूछा गया कि मैं कुछ लाया हूँ, तुम इसे रख लो। तो यहाँ पे निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है कि वो क्या लाया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। फिर से यहाँ पे है कि कुछ खा लो। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, मतलब कुछ खा लो। यहाँ पे कुछ का पता नहीं है कि क्या है ना, तो यहाँ पे अनिश्चितता का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट है मैं स्वयं आ जाऊँगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि जहाँ पर स्वयं, खुद और अपने आप का बोध हो, तो वहाँ पे क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। तो निजवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्वयं का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, निजवाचक सर्वनाम पूछा जाता है, तो याद रखें इसको। नेक्स्ट है यह राम का घर है। इस वाक्य में यह कैसा सर्वनाम है? तो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया गया, जहाँ पर निश्चितता का बोध होता है, जैसे यह और वह क्या होते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। यह और वह क्या होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आप मेरे घर अवश्य पधारें। तो ये इसमें पूछा है कि आप में कौन सा पुरुष है, ठीक है। तो यहाँ पे मध्यम पुरुष होगा। तो मध्यम पुरुष में क्या क्या होता है, मध्यम पुरुष श्रोता होता है। पहले तो ये श्रोता होता है, मध्यम पुरुष श्रोता होता है, ठीक है, सुनने वाला, उसको मध्यम पुरुष कहते हैं। उसमें क्या 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 कौन कौन से सर्वनाम आते हैं मध्यम पुरुष में? तू, तुम सब और आप। तू, तुम सब और आप इसमें आते हैं, मध्यम पुरुष में आते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, याद रखें प्लीज़। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। आप वस्तुतः दूसरे गांधी थे। इस वाक्य में आप क्या है? तो आप यहाँ पे क्या है, मध्यम पुरुष। अभी मैंने आपको बताया कि आप क्या है, मध्यम पुरुष है। नेक्स्ट है जो शब्द सभी संज्ञाओं के बदले प्रयुक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? जो शब्द सभी संज्ञाओं के बदले प्रयुक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है मैं अपने आप काम कर लूँगा। अपने आप, अभी मैंने आपको बताया कि निजवाचक सर्वनाम में क्या आता है, या तो खुद आएगा। निजवाचक सर्वनाम में क्या आता है? खुद आता है। खुद, स्वयं, खुद स्वयं, अपने आप, खुद स्वयं अपने आप, खुद स्वयं अपने आप। जहाँ पे ऐसे वर्ड्स आते हैं उनमें क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बढ़ते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।